दोस्तों सोचिए कि आप एक ऐसी जगह पे हो कि जहां पे आप अंदर खींचे जा रहे हो और आप चिल्ला रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी आवाज नहीं गूंज रही और आप उस जगह पे अकेले नहीं हो। आपके साथ समय और स्पेस दोनों ही अंदर खींचे जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक होल के बारे में। और दूसरी, आप एक ऐसी जगह पे हो कि जहां से आप एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में और प्रेजेंट से फ्यूचर यानी कि टाइम ट्रेवल कर सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वर्म होल के बारे में। अब ब्लैक होल और वर्म होल इस ब्रह्मांड का एक सबसे बड़ा रहस्य है जो हमारे दिमाग से भी परे है और साइंटिस्ट का दिमाग फाड़ देता है और साइंस इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज है जो साइंस पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है और वो ये है कि मेरा नाम है राजेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं नॉलेज 2028। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लैक होल और वर्म होल के बारे में कि आखिर ये क्या बला है। तो फिर चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस ब्रह्मांड के अंदर कई सारे तारे हैं, कुछ छोटे तो कुछ बड़े, और कुछ तारे इतने बड़े हैं कि हमारा सूरज उसके सामने कुछ भी नहीं है और उसकी एनर्जी हमारे सूरज से 100 और 1000 गुना ज्यादा है। और एक दिन ये एनर्जी खत्म होने के बाद वो तारे एक्सप्लोर हो जाते हैं और वो सुपरनोवा का रूप धारण कर लेते हैं। अब जब वो तारे एक्सप्लोर होते हैं तब उनका बचा हुआ जो मास होता है वो हैवी बन जाता है और उसकी ग्रेविटी अपने आसपास जो कुछ भी चीजें होती है उसे अपने तरफ खींचने लगती है। यहाँ तक कि मैटर, समय और स्पेस को भी अपने तरफ खींच लेती है और वो मास पूरी तरीके से ब्लैक होल बन जाता है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि ये सारी चीजें ब्लैक होल के पास जाती कहाँ पे है? तो फिर इसका जवाब भी साइंस के पास है। साइंस का कहना ये है कि ब्लैक होल के बीच में एक सिंगुलैरिटी मौजूद है और वो सिंगुलैरिटी अपने आसपास जो भी चीज आती है उसे कंप्रेस कर देती है, यानी कि मैटर, टाइम और स्पेस को भी वो कंप्रेस कर देती है। और अब बात करें वर्म होल की, तो फिर उससे आप इस तरह से समझिए कि मानिए आप दिल्ली में रह रहे हो और आपको मुंबई जाना है, तो फिर नॉर्मल रूट से या तो आप बस से जा सकते हो या तो ट्रेन से। और अगर आप मिशन इम्पॉसिबल के फैन हो तो फिर आप दिल्ली से मुंबई दौड़ के जा सकते हो, लेकिन इसमें आपको समय तो लगेगा। अब यहाँ से दूसरा रास्ता ये है कि आपके घर के अंदर एक सीक्रेट टनल मौजूद है जिससे आप मुंबई सिर्फ 1 सेकेंड के अंदर पहुंच सकते हो और इसे ही वर्म होल कहा जाता है। क्योंकि वर्म होल के थ्रू हम एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी या तो प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं, यानी कि टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। आप वर्म होल को एक टनल भी मान सकते हैं जो एक तरीके से रास्ता है एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाने का या तो प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने का। और अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो फिर आपने उसमें देखा ही होगा कि एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाने के लिए उसमें वर्म होल का इस्तेमाल किया जाता है। और वर्म होल के बारे में मैंने जो बताया वो बात अभी सिर्फ थियरी में यानी कि बुक में ही मौजूद है। साइंस के पास अभी प्रैक्टिकल में ये हो सकता है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन ये आइडिया देने वाले पर्सन और कोई नहीं बल्कि आइंस्टाइन और नेथन रोसेन थे और उन्हीं के नाम के ऊपर इस आइडिया का नाम आइंस्टाइन और रोसेन ब्रिज रखा गया है। तो फिर दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या हम ब्लैक होल को और वर्म होल को हमारे लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो फिर दोस्तों, जब बात आती है ब्लैक होल और वर्म होल के उपयोग की, तब टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट सबसे पहले आ जाता है। अब टाइम ट्रैवल क्या है और ये कैसे काम करता है और असल में हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, तो फिर इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है। आप डिस्क्रिप्शन पे दी गई लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर बात करें ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल की मदद से हम सिर्फ समय को धीमा कर सकते हैं, टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। मतलब कि आप ये मान लीजिए कि आप ब्लैक होल के नजदीक है और किसी भी तरह आप ब्लैक होल के करीब 10 मिनट तक रहे तो फिर वो 10 मिनट सिर्फ आपके लिए हो गए, दूसरी जगह पे वो 10 मिनट 10 साल हो गए। आपको जान के थोड़ा सा आश्चर्य लगा होगा, लेकिन ब्लैक होल के नजदीक हमारे लिए समय धीमा हो जाता है। और अगर बात करें वर्म होल की, तो वर्म होल को तो एक तरीके से शॉर्टकट ही कहते हैं, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी जाने का या तो प्रेजेंट से फ्यूचर में जाने का। यानी कि वर्म होल के थ्रू हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल में हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है या तो कोई साइंटिफिक एविडेंस भी नहीं है कि जिससे हम वर्म होल के थ्रू टाइम ट्रैवल कर सके। लेकिन कई वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव से ये कहा है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है, वो वर्म होल के थ्रू, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी नहीं है।
और बात करें ब्लैक होल की, तो ब्लैक होल से टाइम ट्रैवल करना काफी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आप थोड़ा भी ब्लैक होल के नजदीक जाते हैं तो फिर ब्लैक होल तुरंत के तुरंत आपको अपनी तरफ खींचने लगता है, और इसी वजह से ब्लैक होल के थ्रू टाइम ट्रैवल इम्पॉसिबल है। क्योंकि ब्लैक होल से आप सिर्फ टाइम को धीमा कर सकते हैं, टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में हम वर्म होल के थ्रू टाइम ट्रैवल कर सके, या तो ब्लैक होल से भी हम कुछ रास्ता ढूंढ निकालें। लेकिन एक बात है जो साइंटिफिकली पूरी तरीके से प्रूवन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।